नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंध का संवैधानिक उल्लेख कहाँ कहाँ पे है। केंद्र की कर व्यवस्था, राज्य की कर व्यवस्था या केंद्र राज्य दोनों की कर व्यवस्था क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पे चर्चा मैंने किया था। आज देखते हैं, नया चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, केंद्र तथा राज्यों की सरकार के मध्य विवाद है। आपने अक्सर देखा होगा, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कभी कभी राज्य की सरकार कुछ और है और केंद्र की सरकार कुछ और है, तो दोनों में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। जैसे सपोज किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, अन्य राजनीतिक दल हैं या अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है। केंद्र में मान लीजिए कि कांग्रेस की पार्टी है, उसकी सरकार है, और राज्यों में भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। बहुत कम इस तरह के वाक़या आपको देखने को मिलते हैं कि केंद्र में भी जिसकी सरकार हो, राज्य में भी वह सरकार हो। परंतु यदि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार अलग अलग हैं तो उनमें कम्युनिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वह प्रशासनिक स्तर की हो या विधायी स्तर की हो या वित्तीय स्तर की हो। तो यह समस्या बहुत पुरानी है। केंद्र राज्य के संबंध में, उनके स्थिति सुधारने के संबंध में बहुत सारे समितियां, बहुत सारे आयोग का गठन भी किया गया। उसकी जांच के लिए, ऐसे विवाद को निपटाने के लिए भी बहुत सारे आयोग और समितियां बैठाई गई। जो आयोग या समितियां बैठाई गई, उससे प्रश्न जो है आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो केंद्र तथा राज्यों की सरकार के मध्य जो विवाद है, उन विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले जिस आयोग का गठन किया गया उसका नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग। यह प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, यह केंद्र तथा राज्यों की सरकार के मध्य विवादों के निपटारे के लिए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। ये कब गठित किया गया? सन 1970 में इसका गठन किया गया था। ठीक है ना, 1970 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। किसका? प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि पहला आयोग यह प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग किसके संबंध में है? केंद्र और राज्यों की सरकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों के निपटाने के लिए बनाया गया। और आयोग ने कुछ जो सुझाव दिए थे, यह मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार आयोग का जो काम था वह राज्यपाल, यानी कि राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य जो क्रियाकलाप हैं, जो कम्युनिकेशन है, वह सही स्थिति में रहें और किस प्रकार से सरकार का संचालन किया जाए, ये सभी विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 में बनाया गया था। तो इसमें भी देखिए, जैसे राज्य में सरकार जो है कभी कभी किसी पार्टी की होती है और कभी कभी राज्यपाल जो है किसी पार्टी का मेंबर होता है, तो उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खासकर जो है यह समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के मध्य ही तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं कि राज्यपाल जो है, वर्तमान जो सरकार होती है
उसका एक एजेंट के रूप में काम करता है। और मुख्यमंत्री यदि किसी दूसरी पार्टी का हो या राजनीतिक दल का हो तो राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री में सही रूप से कार्य नहीं हो पाते, हमेशा विवाद ही होते हैं, वह चाहे प्रशासनिक हो, विधायी हो या वित्तीय हो। तो राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य क्रियाकलाप की जांच के लिए सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा राजमन्नार समिति, यह बैठाई गई थी। ये भी केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध की जांच के लिए ही बैठाई गई थी। राजमन्नार समिति का भी गठन 1970 में किया गया था, है ना। 1970 में ही राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। इसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध की जांच के लिए बनाया गया था। इस प्रकार की बातें इसमें हैं। राजमन्नार जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था पीबी राजमन्नार, ठीक है ना। पीबी राजमन्नार जो थे, यह उस समिति के अध्यक्ष थे और सदस्य दो लोग थे। एक थे A.L. मुदलियार, है ना, और दूसरे थे P. चन्ना रेड्डी, ठीक है ना। यानी कि जो राजमन्नार समिति बैठाई गई थी केंद्र राज्य के संबंध के विवाद की सुलझाने के लिए, तो केंद्र राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए राजमन्नार समिति के में अध्यक्ष थे पीबी राजमन्नार, सदस्य थे A.L. मुदलियार और दूसरे थे P. चन्ना रेड्डी, ठीक है ना। यह दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा आयोग है या समिति है जो केंद्र राज्य सरकारों के मध्य विवाद को सुलझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, तीसरी जो समिति बैठाई गई थी भगवान सहाय समिति, है ना, भगवान सहाय समिति, ये तीसरा है। इसका जो गठन किया गया था सन 1971 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। सन 1971 में भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। यह भी मुख्य रूप से राज्य के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य विवाद जो अक्सर होते रहते हैं उसे सुलझाने के लिए ही गठित किया गया था। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है सरकारिया आयोग, ना, सरकारिया आयोग, यह चौथा आयोग है। इसका गठन किया गया था 1987 में, ठीक है ना। सन 1987 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। देखिए यह जो सरकारिया आयोग है, इसने अपना प्रत्यावेदन लगभग 1600 पृष्ठों का सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था। इसमें क्या क्या था जो सिफारिश की थी, यानी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य जो विवाद होते रहते हैं अक्सर, तो उसमें सिफारिश इसने क्या किया था या क्या सुझाव दिया था। इसने पहला सुझाव दिया था कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं, लागू करना एक अंतिम विकल्प होगा, है ना। सरकारिया आयोग की जो संतुति थी या सिफारिश थी पहली, उसने कहा कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं तो लागू होना ये अंतिम विकल्प माना जाएगा, है ना। तो ये पहला सुझाव रहा। जो दूसरा सुझाव सरकारिया आयोग ने दिया था, उसने बताया था कि जो चिकित्सा सेवा है या शिक्षा है, तो चिकित्सा सेवा, शिक्षा, अभियांत्रिकी, यह सभी को किस में शामिल किया जाना चाहिए? अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। देखिए सरकारिया आयोग ने जो सिफारिश दूसरी की थी, उसने बताया था कि जो अभियांत्रिकी हैं, जो चिकित्सा सेवा हैं, जो शिक्षा है, इसे अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया जाना चाहिए। तो सरकारिया आयोग का दूसरा सुझाव रहा। तीसरा सुझाव रहा योजना आयोग जो थी, योजना आयोग जो वर्तमान समय में नीति आयोग हो गई है, तो ये योजना आयोग जो सन 1950 में इसका गठन किया गया था योजना आयोग का, और उसका जो
मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होता है देश का, वो उसका अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। तो जो योजना आयोग था पहले, जो जिसका गठन 1950 में हुआ था, यह वर्तमान समय में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया और एक नए कलेवर में इसको बनाया गया है। तो योजना आयोग स्वायत्तशासी बनाया जाए, है ना, इसकी भी सिफारिश जो है यह सरकारिया आयोग ने किया था। तो जो नीति आयोग इस समय चल रहा है, यही पुराना आपका योजना आयोग रहा है। तो उसे स्वायत्त बनाने की बात जो है सबसे पहले सरकारिया आयोग ने कही थी। चौथा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, है ना, यह राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन सन 1952 में हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम इसने बोला था कि आप बदल करके क्या कर दीजिए, इसका राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद, है ना। सरकारिया आयोग ने कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन सन 1952 में हुआ था, इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद कर दिया जाए। यह विभिन्न प्रकार के सुझाव जो है सरकारिया आयोग ने अपना दिया था। तो ये सभी इस प्रकार के प्रश्न, हाँ, जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमेशा इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद को निपटाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था या समिति का गठन किया गया था या नहीं किया गया था। तो जब नहीं किया गया था तो 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, हैं, किया गया था तो 3 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है बराबर पूछते रहते हैं। तो इसमें कभी कभी क्रम से बैठाने के लिए भी आ जाता है कि सबसे पहले कौन सा आयोग गठित हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, अंतिम कौन सा था, है ना। यह सरकारिया आयोग किसकी जांच के लिए बैठाया गया था, है ना, या भगवान सहाय समिति किसकी सिफारिश के लिए गठित की गई थी। तो ये सभी बातें, तो 4 यह आयोग और समितियां रही हैं। नाम क्रम से आप याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक ना, पहला रहा है। दूसरा रहा है राज्य मन्नार समिति और तीसरा रहा है भगवान सहाय समिति और चौथा रहा है सरकारिया आयोग। तो ये क्रम से आप याद रखेंगे, क्रम आपको नहीं भूलना चाहिए। यह प्रशासनिक सुधार, राजमन्नार और भगवान सहाय और सरकारिया, यह आयोग केंद्र तथा राज्यों के मध्य हुए विवादों के निपटारों के लिए यह इसका गठन किया गया था। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और साथ ही साथ आपको इसी तरह से नई जो जानकारियां हैं या पुरानी जानकारियां हैं मैं अपडेट करता रहूँगा। कल जो है फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा और वह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कैसे होता है, इसका कार्य क्या क्या है और इसकी गणपूर्ति कैसे होती है। तो ये सभी बातें, तो अंतर्राज्यीय विकास परिषद है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।